एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के कुमार परिवार इससे अभी तक अछूते हैं। सिवनी मालवा के कुछ गांव में मिट्टी उद्योग प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ आज यह दम तोड़ता नजर आ रहा है। बावजूद इसके परिवारों की तीसरी पीढ़ी अपने बुजुर्गों की परंपराओं को जीवित रखने में जुटी हुई है। आधुनिक समय में जहां आर्टिफिशियल चीजों की मांग बढ़ी है, तो वहीं मिट्टी से बनी चीजों की मांगों में कमी आई है। अगर शासन का सहयोग इन लोगों को मिल जाए तो दम तोड़ता ये मिट्टी उद्योग एक बार फिर से उठ सकता है और पीएम मोदी का लोकल फॉर वोकल का सपना जमीनी हकीकत भी बन सकता है। सिवनी मालवा के ग्राम लोखर तलाई में दीपों के महापर्व दीपावली पर धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों की चाक अब तेजी से चलने लगी है। पूरा परिवार मिट्टी के दीपक बनाने में लगा है। उन्हें इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है। ग्राम लोखर तलाई में स्थित कुम्हारों की बस्ती में उनका परिवार मिट्टी का सामान तैयार करने में व्यस्त है। कुम्हारों ने बताया कि मिट्टी के दीपक बनाने में मेहनत लगती है। रोजाना 100 से 200 दीपक बना रहे हैं, परंतु ऑनलाइन बिक्री एवं प्लास्टिक एवं धातु के बने दीपक आने के बाद से मिट्टी के दीपक की मांग कम होने लगी है। सिवनी मालवा के ग्राम लोखर तलाई एवं हिरणखेड़ा दो ही ऐसे गांव हैं जहां कई कुम्हार परिवार मिट्टी के बर्तन दीपक बनाते हैं। वर्तमान में इन कुम्हारों के घरों में मिट्टी के दीपक मटकी आदि बनाने माता पिता के साथ उनके बच्चे भी हाथ बटा रहे हैं। कोई मिट्टी गूंथने में लगा है तो किसी के हाथ चाक पर बर्तनों को आकार दे रहे हैं। दीपावली पर्व पर धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। मिट्टी से निर्मित 4, 6, 12 एवं 24 दीपों वाली मिट्टी की ग्वालिन की पूजा की जाती है। मिट्टी की छोटी मटकियों में धान के खीले भरकर उनकी पूजा होती है। कुमार अमर सिंह प्रजापति का कहना है कि दीपावली व गर्मी के सीजन में मिट्टी से निर्मित बर्तनों की मांग जरूर पड़ जाती है, लेकिन बाद के दिनों में वे मजदूरी करके ही परिवार का पेट पालते हैं। दूर से मिट्टी लाना, महंगी लकड़ी खरीदकर दीपक पकाने में जो खर्च आता है, उसके बदले आमदनी लगातार घटती जा रही है। घर के सदस्य दिन रात मेहनत करके एक दिन में 1 सैकड़ा दीपक बना पाते हैं। वहीं दूसरी ओर बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स झालरों की चमक दमक के बीच मिट्टी के दीपक की रोशनी धीमी पड़ती जा रही है, जिसके चलते लोग दीपकों का उपयोग महज पूजन के लिए ही करने लगे हैं। क्या नाम है आपका? रवि प्रजापति। कब से कर रहे हैं? ये हमको तो 10 एक साल हो गए, पापा पहले से कर रहे हैं। कहाँ से लाते हो, कैसे लिए? ये गांव पे से ही लाते हैं मिट्टी और फिर इसको बारीक छन्नी में छान के फिर बनाते हैं। मिट्टी कुछ अलग प्रकार की? नहीं, ये गांव की मिट्टी है, इसको छनाना पड़ता है छन्नी से। कितनी मेहनत लगती है, क्या लागत? मेहनत तो बहुत लगती है, लकड़ी लाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, फिर बेचने जाओ। मार्केट में कैसा कैसे? 1 रुपये का एक बिकता है दिया। बढ़िया भाई। आज के समय में क्या अंतर आया? पहले ऐसा था, सब चीज मिल जाती थी, अब तो बहुत परेशानी होती है मिट्टी लाने में, लकड़ी लाने में। अगर सरकार कुछ सहयोग करे तो लाभ हो सकता है। क्या सहयोग की अपेक्षा है? हमको मिट्टी मिल जाए, सरकार की सहयोगिता से लकड़ी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मिट्टी की खदना थी, वो भी ये खेत वालों ने उनके ही कब्जे में कर ली। अब मिट्टी भी हमको हर कहीं से लाना पड़ता है, नदी के किनारे में से खोद खाद। क्या नाम है आपका? बंटी प्रजापति। किस तरह से ये पूरा दिया बनाने का काम होता है? कहाँ से मिट्टी लाते हो? क्या सारी चीजें समस्याएं आती हैं? मिट्टी यहीं गांव में से लाते हैं भैया, खोद के लाना पड़ता है। ये खेत उनके किनार से खोद के लाने के बाद उसको घर लाओ, सुखाओ उसको, फिर उसको घोलो बारीक, फिर छन्नी में छानो, फिर छानने के बाद फिर दिए बनते हैं उसके। ये चक्के पे बनाना पड़ता है। फिर कितनी समस्याएं आती, कितनी मेहनत का काम है? मेहनत तो उसमें बहुत है। फिर जंगल जाओ, लकड़ी लेकर आओ, लकड़ी यहाँ लाने नहीं देते। यहाँ वन चौकी बन गई कुम्हारों के लिए, कुछ सुविधा ही नहीं है यहाँ की जगह। तो क्या सुविधाएं सरकार से मिलना चाहिए आपको? कुम्हारों के नाम पे हमारे इधर 2 एकड़ जमीन दी थी,
वो भी एक खेत वाले उनने हत्या ली, वो अभी हमारे कुम्हारों के नाम पर है पूरी जमीन। सरकार से क्या अपेक्षा है कि किस तरीके से सहयोग करे तो आपका ये मिट्टी का काम और तेजी से बढ़ सके? सरकार से ये है कि हमारी वो जमीन हमको कम से कम इतनी कर दे कि नपवाई दे, तो हमारे कुम्हारों के लिए कुछ सहयोग हो जाएगा उनकी तरफ से। और नई लकड़ी लाने भी देते तो हमको कम से कम फड़ी दी जाए, तो हम उससे हमारा गुजारा कर सकें। नाम है आपका? अमर सिंह प्रजापति। कैसे पहले बनते थे, कब से बना रहे हैं आप? क्या क्या भैया हमको तो हो गया 50 साल बनाते बनाते, मगर पहले उपयोग मिट्टी के बर्तनों का ज्यादा था। आजकल क्या है, जो गैस चलने से, कस्कोट स्टील चलने से हमारा धंधा थोड़ा ठप टाइप में हो गया है। केवल एक चलता है तो गर्मियों में मटके का सीजन चलता है, और उसके बाद में थोड़े समय पे ये चलते अपने दीपावली के दिए बस। पहले और अब में और क्या क्या अंतर आ गया है काम करने पहले में भैया बिखरा ज्यादा था, और अब बिल्कुल ये मान के चलो कि 10% बिखरा रह गया पहले सभी तक। अब ऐसा क्या हो कि लोग वापस इस तरीके के दिए और मिट्टी की चीजों का उपयोग करने लगे, आपको भी लाभ मिले और लोगों को भी नहीं फायदा नहीं, मिले? हमें लाभ इसलिए मिलने लगा, कई लोग क्या है भैया, बिल्कुल जो कुप्पे के पानी पी पी के उगता है, बीमार पड़ने लगे, गैस बनने लगी है कई भाई बहन को। कई को अच्छा नहीं लगता है पानी अपने कुप्पे का, तो फिर वे मिट्टी के मटके लेने आते हैं बेचारे हम। तो मिट्टी के मटके से उनको स्वाद पानी लगता है उसका। सरकार ऐसा क्या करे कि आप लोगों को भी फायदा मिले और लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरीके की चीजें पहुंच पाए? सरकार ऐसा कोई का फायदा करे भैया, अपना कोई फायदा नहीं सरकार से। ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को कि आपका जो ये व्यापार है ये बढ़ चले और ज्यादा फायदा हो? सरकार ने तो घाटा कर दिया, क्योंकि ये गैस टंकी बांट बांट के, क्योंकि गैस के चूल्हे पे जो हमारे कड़ीले चलते थे उसका ठप कर दिया उन्होंने हमारा, और गैस बांट बांट के। मेरा शुभ नाम सर कामता प्रसाद प्रजापति हूँ। कब से कर रहे हैं आप? सर हम तो बाप दादा 3 पीढ़ी से यही काम चला आ रहा है। एक पीढ़ी आगू की देखी, एक पे कर रहा हूँ, एक आगे वाली कर रही सर। किस तरीके से काम होता है मिट्टी का ये पूरा? पहले हम मिट्टी लाते हैं खदान से सर, इसको गला के इसमें कुछ पदार्थ मिलाते हैं, इसके बाद में मिट्टी काम लायक होती है, मटके बनते हैं इससे सर। किस तरीके से और उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है मटके बनाने फिर हम इसको लकड़ी ला के सर पकाते हैं, भट्टा लगा के, फिर गांव गांव जाना पड़ता है। यहाँ तो हमारा व्यापार होता नहीं, और पहले से अब 20% चल रहा है धंधा, 80% हमारा काम ठप हो गया। क्या कारण, क्यों? कारण यह है कि पद्धति बदला गई सर। ऐसा है कि आप एल्यूमिनियम स्टील वगैरह सब लोग उसी का उपयोग कर रहे हैं। पहले क्या है, इसी में हंडी की दाल खाते थे, हंडी में दही रखते थे, हंडी में दही बनाते थे। सारे उपयोग घर के बर्तन मिट्टी के अधिकांश 80% रखते थे। तुम तो चुप रहो। और मिटके वगैरह थोड़ा बहुत चलता सर। क्या है वो हमारा बिल्कुल काम बिल्कुल बेकार ये है। बताइए, एल्युमिनियम के बर्तनों में और ये नॉन स्टिक के आ गए सर मैंने उनमें और ये मिट्टी के बर्तनों में क्या फायदा है? डॉक्टर भी बता रहा है सर, जैसे आप एक कुकर लो, उसको तोलो, और 1 साल बाद तोलो, 200 ग्राम कम हो जाती है सर, वो उसको अपन खा जाते हैं। एक स्टील की या एल्यूमिनियम की चम्मच लो, 1 साल बाद उसको तोलो तो उसका 10-50 ग्राम वजन कम हो जाता है। उसको अपन उसमें करने के, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम टकराता है तो वो 10-25-50 ग्राम कम हो जाती है। इससे पेट में सारी बीमारियां हो रही सर। और मिट्टी के बर्तन? मिट्टी के बर्तन जो खा रहे हैं, आज हम 90 साल 105 साल का आदमी देखा, उसको चश्मा नहीं लगा, न कोई गैस हो रही, न डायबिटीज हो रही, न शुगर है, न कोई उसको कुछ नहीं हो रहा। मिट्टी के बर्तनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी हम तो कह रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन ही उपयोग करो। हम घर में भी सारे काम मिट्टी के बर्तन में ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, बना रहे हैं। इसमें बहुत से आइटम, बाटल तक आ गई सर इसमें। मैंने देखा है अहमदाबाद गुजरात में एक फैक्ट्री बनी है, तो जैसे पेट में वो अल्सर की बीमारी हो जाती है, तो वो उसमें वो बाटल का पानी पीते तो उसको 80% उसको परफेक्ट आराम मिला। सरकार ऐसे क्या प्रयास करेंगे जिससे सर कि इसका एडवर्टाइज प्रचार प्रसार करे ज्यादा से ज्यादा तो अच्छा रहेगा। लोगों तक ये सारी लोगों को चीजें- मालूम हो कि हमको इसके बर्तन खाने से नुकसान हो रहा है, मिट्टी खाने के बर्तन से हमको ये फायदा है। पुराने लोग खाते थे, और आज भी कोई लोग जो पुराने हमसे डिमांड करते थे, मांगते हैं।